आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट टू फुलफिल ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन। ये तो हुई आपका ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन, बट आपको समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं, ये ग्रुप होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें नर्वस सिस्टम के सापेक्ष में, तो नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उनका जब ग्रुप बनता है, उनका जब वो ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप के द्वारा एक पार्टिकुलर काम को अंजाम दिया जाता है। उस पार्टिकुलर काम को अंजाम अगर दिया जा रहा है और विद द ग्रुपिनिज्म, तो उस चीज को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टर्म्स में समझा जा सकता है। जैसे अगर फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में भी क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। एक फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, एक सूटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, एक केमिस्ट्री की डिपार्टमेंट होगा, एक फार्माकोग्नोसी की डिपार्टमेंट होगी। ये क्या है, उस फार्मेसी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यही सारी चीजें मिलके क्या चीज करते हैं, एक पार्टिकुलर काम करते हैं। वो क्या है, फार्मेसी के बंदों को फार्मेसी सिखाया जाता है। यानी ये सारी डिपार्टमेंट जो है वो मिलके फार्मेसी को सिखाते हैं। तो ये फार्मेसी सिखाना उनका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करें तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट आपको बताया हमने, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर ये नर्वस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इसमें जो है एसोसिएशन होगा किस चीज का, या ग्रुपिनिज्म होगा किस चीज का, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का। अगर नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो वो आपको मिलती है क्या चीज, नर्व। नर्व इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी ढेर सारे डिफरेंट प्रकार की जो नर्व्स हैं वो ग्रुपिनिज्म बनाती हैं। ग्रुपिनिज्म बना के एक काम करेंगी, फिर दूसरा ग्रुपिनिज्म बना के दूसरा काम किया, तीसरा ग्रुपिनिज्म बना के तीसरा काम किया, और फाइनली जो नर्वस सिस्टम का काम है उसको पूरा किया जाता है। तो इस चीज को बोलेंगे क्या चीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है आपका काम क्या करता है। भाई स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपने देख लिया क्या चीज है, नर्व्स है। नर्व्स जब मिलेंगी तो क्या बनाएगी, तो ये गैंग्लिया बनाएगी, गैंग्लिया बनाएगी। और वो गैंग्लिया बना के काम क्या करते हैं, वो मोस्टली 3 प्रकार के काम को अंजाम देके, फर्स्ट क्या, सेंसरी इनपुट। पहला होता है सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट का मतलब हुआ कि सेंस को रिसीव करना। और सेंस रिसीव कहां से किया जाएगा, सेंस को रिसीव करने के लिए आपके पास 2 तरह की इन्वायरमेंट है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो सेंसेशन रिसीव करने का काम है वो सबसे ज्यादा काम स्किन का होता है। स्किन क्या होती है, बाहर के इन्वायरमेंट के संपर्क में है, इसलिए वो बाहर के इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, रिसीव करती है। यानी उसकी सेंसरी को क्या कर रहा है, वो ले रहा है, सेंस को ले रहा है, और लेने के बाद से इनपुट करेगा। कहां पर इनपुट करेगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को वो भेजेगा। दूसरा अगर देखा जाए बाहर की इन्वायरमेंट से जो सेंस रिसीव करने वाला ऑर्गन है वो क्या है, आपकी आईज है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वो है आपका ईयर। यानी जो 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन्स है, वो बाहर के इन्वायरमेंट से
के संपर्क में है तो वो वहां से क्या करेंगे, इंपल्स को या सेंसेशन को रिसीव करेंगी और रिसीव करके कहां लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जाएंगे। ये तो रहा बाहर के। अब आपके शरीर के भीतर भी का जो इन्वायरमेंट है उसको इंटरनल इन्वायरमेंट बोलेंगे। उस इंटरनल इन्वायरमेंट से भी सेंस को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। और वो भी रिसीव करने के लिए क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। उसको रिसीव करने के लिए सेंसरी रिसेप्टर होते हैं और वो रिसेप्टर उस सेंस को रिसीव करते हैं और अल्टीमेटली कहां लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएंगे। अगर इस सेंसरी रिसेप्टर की बात करें तो सेंसरी रिसेप्टर कई प्रकार के हैं, बट आप छोटा सा एक एग्जांपल जान जाइए, क्या चीज, बोरो रिसेप्टर और केमिकल रिसेप्टर। आपके शरीर के भीतर जो ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है तो प्रेशर इसमें लगा है, क्या चीज, प्रेशर, और प्रेशर को मापने के लिए जो रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं बोरो रिसेप्टर। केमिकल रिसेप्टर, आपकी बॉडी के भीतर जो है जो केमिकल्स बन रहे हैं, यानी डिफरेंट प्रकार के एसिड बनते हैं, कहीं बेस बनता है, आयंस जो है एक जगह से दूसरी जगह स्टिमुलेट हो रहे हैं, आयंस के कारण जो है केमिकल डिस्टर्बेंस होता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो केमिकल चेंजेस हो रहा है, उस चेंजेस को रिसीव करने के लिए केमिकल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और वो केमिकल रिसेप्टर्स वहां पार्टिकुलर जगह से उस सेंस को रिसीव करेंगे और रिसीव करके कहां भेज देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे जब नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन जब देखेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या। अभी हम देखते हैं क्या चीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। उसी फंक्शन को करने के लिए क्या बनाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। ये एकदम फैक्ट बात है कि किसी भी काम को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है और यहां पे आपके 3 काम है, उस काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन बाद में देखेंगे, पहले देखने देते हैं काम क्या है। तो यहां पर हो गया फर्स्ट काम। दूसरा काम क्या है, इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो भी डाटा आपका बाहरी इन्वायरमेंट से या इंटरनल इन्वायरमेंट से कहा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। यानी जो भी मैसेज आपके बाहर के सेंस से या आपके शरीर के भीतर से जो सेंस निकलता है उसको कहां भेजा जाता है, ब्रेन को भेजा जाता है या स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड को भेजा जाएगा, स्पाइनल कार्ड फिर से उसको कहां भेज देती है, ब्रेन के पास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है। तो भेजने के बाद से उस सेंस को एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। भाई वो सेंस है क्या, कोई चीज इंक्रीज हो रही है या कोई चीज डिक्रीज हो रही है, या आपका बाजू कहीं टच हो गया, किसी गर्म चीज से टच हुआ या किसी ठंडे चीज से टच हुआ। तो ये जो सेंसेशन आपको पता चलता है, ये कहां से पता चलता है, सेंस तो वहां से गया बट उसको एनालाइज किसने किया, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ने उस चीज को एनालाइज किया। अब एनालाइज की बात करें तो ब्रेन जो होता है वो एनालाइज करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, बट स्पाइनल कार्ड तुरंत एनालाइज करके उसको क्या कर देता है, रिवर्ट बैक कर देता है। और उस प्रोसेस को आप जो है जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्या करते हैं, जो भी इनपुट डाटा होता है, रिसीव द ऑल सेंसरी डाटा फ्रॉम द बॉडी एंड एनालाइज इट। यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आपके बॉडी से जितने भी डाटा हैं वो उसको क्या करता है, वो रिसीव करता है और रिसीव करके उसको क्या करता है, एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद से क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई देगा। तो जो एनालाइज हो गया तो दूसरे स्टेप में नर्वस सिस्टम का काम क्या है, जो भी डाटा आपके बॉडी से मिला उस डाटा को एनालाइज करना। और थर्ड काम क्या होता है, अब उस एनालिसिस के बाद से उसका जो रिप्लाई होता है वो कौन देगा, वो भी ब्रेन ही देता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको उस डाटा को एनालाइज करता है, एनालाइज करके उसके रिप्लाई तैयार करता है और तैयार करने के बाद से
वो उसको नर्व इंपल्स के रूप में इफेक्टर सेल, टिश्यू ऑर्गन, कुछ भी बोले, यानी आपको कहां भेजा जाएगा, इफेक्टर, अगर मोटा मोटा बोले तो इफेक्टर ऑर्गन को भेजा गया, लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो वो किसको भेजा जाता है, सेल्स को भेजा जाता है। यानी सेल्स में चला गया तो सेल्स में कम्युनिकेट हो गया, वो टिश्यू में कम्युनिकेट हो गया, टिश्यू में जब कम्युनिकेट हो गया यानी वो ऑर्गन में कम्युनिकेट हो गया। यानी देखा जाए तो जो भी एनालिसिस हुई है उस एनालिसिस को नॉन इंपल्स के रूप में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेज देता है, कहां पर, उसको इफेक्टर सेल और टिश्यू के पास। तो ये तो रहा आपका फंक्शन किस चीज का, नर्वस सिस्टम का। अब इसी फंक्शन को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, द ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाई जाती है नर्व सेल्स का, और वो नर्व सेल्स का ग्रुप इसी काम को पूरा करते हैं। नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया, फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं पीएनएस। बॉडी में अगर ऊपर से आप फोकस करते हैं, ऊपर से अगर आप फोकस करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है एक सर्किल के रूप में है। अगर यहां से देखा जाए तो एक छोटा सर्किल, ऊपर देखा जाए ये मुंडी वाला देखा जाए तो एक छोटा सर्किल आपको दिखाई देगा। अगर फिर देखा जाए, फिर फोकस किया जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी एक बड़ा सर्किल दिखाई देगा। तो ये समझ जाइए कि ये जो छोटा सर्किल है, ये छोटा सर्किल और ये बड़ा सर्किल है। तो जो ये छोटा सर्किल है जिसमें आपकी हेड आ रहा है, उसको अगर देखा जाए, उस एरिया को देखा जाए, पूरा देखा जाए तो इस पोर्शन में जो भी नर्वस सिस्टम के चीजें आती हैं उस नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये बीच में है, ये आपके बॉडी के बीचों बीच पाया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी की तरफ ये दूसरा वाला पोर्शन है अपेंडिक्स, जो इस सेंटर से लगा हुआ जो दूसरी तरफ है उसको बोलते हैं पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब होता है परिधि, मतलब सेंटर के चारों तरफ। इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने सेंटर, ये छोटा वाला पोर्शन को हमने मान लिया सेंटर। अब इस सेंटर के चारों तरफ जो भी नर्वस सिस्टम की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, नर्व्स पाई जाती हैं, उन सबको ग्रुप में बोलते हैं क्या चीज, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो सेंटर में पाया गया उसको बोला गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंटर में क्या पाया गया, सेंटर में आपका हेड पाया गया, और हेड के भीतर अगर देखें तो क्या पाया जाता है, ब्रेन। और ब्रेन जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है, ब्रेन जो है पीछे की तरफ देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम के भीतर एक नाजुक सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। यानी सेंटर में अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम के दो ऑर्गन प्रेजेंट हैं, फर्स्ट ब्रेन और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक चीज जान जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर पोर्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह यहां भी जो सेंटर है यानी जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, वो दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं या इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और उसी स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए आपके ब्रेन के ऊपर स्कल की एक कवरिंग पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं,
स्कल बोलते हैं। ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग पाया जाता है और उस कवरिंग के भीतर ब्रेन जो है सुरक्षित पड़ा होता है। अब और भीतर नहीं जाएंगे और इसको डिटेल्स में नहीं बताएंगे, ये एनाटॉमी का पार्ट हो जाएगा। और वो स्पाइनल कार्ड भी क्या है आपका, सेंसिटिव है, कमजोर है, बट नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको भी क्या चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होता है। और इसका जो प्रोटेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, मेरुदंड। मेरुदंड के भीतर, रीढ़ की हड्डी के भीतर स्पाइनल कार्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब हमने फंक्शन बताया था नर्वस सिस्टम के, वहीं से आपको क्लियर हो गया था कि ब्रेन क्या क्या करता है। उसी को हमने यहाँ पर शार्ट में लिख दिया है। क्या ब्रेन क्या करता है, ब्रेन रिसीव करता है, ब्रेन रिसीव एंड रिसीव करेगा क्या चीज, इनपुट को सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा सेंस को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद से क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इसके बाद से जो प्रोसेस कर लेगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। और ये रिस्पॉन्स देने का काम किसका है, ब्रेन का है। और क्या करता है, स्टोर करता है। क्या चीज स्टोर करता है, मेमोरी। मेमोरी को ये स्टोर करने का काम करता है। फिर जनरेट करता है थॉट, मेमोरी को स्टोर करता है, जनरेट करता है थॉट, और क्या चीज, इमोशन को ये जनरेट करता है। यानी नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन का जो एक डिपार्टमेंट है, एक पोर्शन है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो ये सारे काम को ब्रेन अंजाम देता है। अब उस दूसरा जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पोर्शन है, दैट इज द स्पाइनल कार्ड। वो स्पाइनल कार्ड काम क्या करता है, इट कंडक्ट, ये कंडक्ट करने का काम करता है, यानी एक माध्यम का काम करता है। किसके लिए, सिग्नल्स के लिए। टू मतलब ले जाने और फ्रॉम लाने, ले जाने और ले आने का काम ये करता है, किससे, ब्रेन से। यानी ब्रेन को इंफॉर्मेशन ले जाने का और ब्रेन से इंफॉर्मेशन को ले आने का जो काम है वो बखूबी अंजाम देता है कौन, स्पाइनल कार्ड। यानी स्पाइनल कार्ड का काम है कि वो इंफॉर्मेशन को, सेंसरी नर्व्स द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिला है, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के तक लेके जाना, और ब्रेन ने जो एनालाइज किया है, जो इंटीग्रेट किया है, उस चीज को पढ़ के उस चीज को फिर वापस, उसने जो इंफॉर्मेशन, ब्रेन ने जो इंफॉर्मेशन दिया है, उस चीज को वापस इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाने के लिए जो माध्यम है वो काम करता है आपका स्पाइनल कार्ड। दूसरा काम क्या करता है, इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो ये तो दोनों काम हो गए किस चीज का, ब्रेन का और स्पाइनल कार्ड का। यानी अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं ये दोनों काम किसके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन बना। ये अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी दो लोगों ने मिलकर चलाया। फर्स्ट क्या था, ब्रेन है, और सेकेंड क्या है, स्पाइनल कार्ड। वो सेंसरी नर्व्स का समूह जो सेंटर को छोड़कर पेरीफेरी की तरह जो प्रेजेंट है, उस सबको जो है ग्रुप में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को जब डिवाइड किया गया तो उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो हुआ वो हुआ सेंसरी नर्व्स, मतलब ऐसा समूह बनाया गया जो पेरीफेरी की प्रेजेंट, पेरीफेरी पर, यानी पेरीफेरी का मतलब आप ये समझ जाइए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल को छोड़कर बाकी जितना पोर्शन है, चाहे वो यहां का पोर्शन हो, चाहे यहां का पोर्शन हो, चाहे वो यहां का पोर्शन, वो सारे पोर्शन क्या कहलाएंगे, पेरीफेरी कहलाएंगे। तो या तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट का हो जाएगा और नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दोनों इन्वायरमेंट से जो सेंस लेके आने वाली नर्व्स हैं उनका जो ग्रुप हुआ उसको बोला गया सेंसरी नर्व्स का ग्रुप। करेंगे क्या ये,
इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे ये इकट्ठा करेंगे क्या चीज, इंफॉर्मेशन, और कहां लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जाएंगे, यानी सीएनएस को लेके जाएंगे। तो ये एक समूह हुआ जो इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है और लेके कहां जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जाएंगे। ठीक, और दूसरा जो पोर्शन डिवाइड किया गया उसका नाम हुआ मोटर नर्व्स। अब ये समझने वाली बात ये है कि जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को गया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद से वो रिस्पांस जो है नर्व इंपल्स के रूप में किसको देना है, पेरिफेरी को देना है, पेरिफेरी पे भेजना है। तो वो जो भेजता है, जिस माध्यम से, जिस नर्व्स के समूह के द्वारा वो भेजता है, वो समूह कहलाता है आपका मोटर नर्व्स का समूह। और वो मोटर नर्व्स का समूह जो है दो भागों में डिवाइड किया गया, यानी जो मोटर नर्व्स है वो ब्रेन द्वारा जो भी एनालाइज किया गया है, यानी जो भी ब्रेन द्वारा एनालाइज किया गया और उसका जो रिस्पॉन्स देना है, यानी रिस्पॉन्सेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन को जो भेजा जा रहा है, यानी स्किन के ऊपर अगर कोई काम हुआ, कोई टच हो गया, तो स्किन ने टच होने का संदेश इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजा, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, एनालाइज करके वो फिर किसको भेज देगा, मसल से उसको भेजेगा, और वो स्किन क्या हो जाएगी, वहां से हटा लिया जाएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लेके गया कहां पे, मसल्स के पास में, वो काम कौन करता है, मोटर नर्व्स करती हैं। और इस नर्व्स का जो ग्रुप है वो दो भागों में डिवाइड किया गया। वो दो भाग क्या हुए, एक को बोला गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को बोला गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब जो भी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, उस प्रकार के जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो रिस्पॉन्सेज को कहते हैं वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज। और वो सेंसेशन लेके कौन आता है, सोमैटिक नर्व्स लेके आती हैं, और वो सोमैटिक नर्व्स का जो समूह होता है, उस सोमैटिक नर्व्स के समूह को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखना आपके बस की बात है। अगर कोई फेवरेट चीज है आपकी, उसको देखना आपके बस की बात है, आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, ये आपकी वॉलेंटरी है। बट देख लेने के बाद से आपके जो सलाइवा है, आपके जो माउथ के भीतर जो सलाइवा है, वो जो सिक्रीट हो रहा है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर फेवरेट चीज आपने देख लिया तो माउथ में आपके सलाइवा का सिक्रीशन होगा। तो ये जो सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो ये भी इंफॉर्मेशन एनालाइज हुआ आपके दिमाग में, देखने के बाद से वो सेंसेशन गया ब्रेन के पास, और ब्रेन ने एनालाइज किया कि ये हमारा फेवरेट चीज है, तो और वो क्या है, खाने की चीज है, तो उसको देख के क्या हो गया, आपके माउथ के अंदर सिक्रीशन सिक्रीट हुआ, लार सिक्रीट हुआ। तो वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल में नहीं है आपके। तो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन जो लेके आया गया उसको बोला गया क्या चीज, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है किस चीज का, इन्वायरमेंटरी रिस्पॉन्स का। यानी वो जो लेके आ रहा है वो प्रोसेस जो करता है, वो प्रोसेस कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखा गया तो इसमें भी डिवीजन आपको मिले, और वो डिवीजन कौन सा मिला, फर्स्ट मिला आपका डिवीजन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकेंड डिवीजन मिला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।